आर्मेगेडोन आर्मेगेडोन या हरमजदोन दुनिया के खात्मे को कहा जाता है। आर्मेगेडोन और अरमजदोन या हरमजदोन भी कहा जाता है। मसीहियों के नज़दीक ये एक मुक़द्दस जंग है जिसकी कमान यसू मसीह खुद करेंगे। इनके मुताबिक इस जंग में कम अज़ कम 3 अरब इंसान ख़त्म हो जाएंगे। वो कहते हैं कि खैर और शर के दरमियान ये खौफनाक जंग फ़लस्तीन के इलाके में वाक़ होगी। इनके पादरी कहते हैं कि खुदा के हिदायत के मुताबिक हमें इस दुनिया को कुली तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। इनका अक़ीदा है कि ये जंग बुत परस्तों और हक़ परस्तों यानी मसीहियों के दरमियान वाक़ होगी। वाज़ेह रहे कि बुत परस्तों से मसीही मुबल्लिगीन की मुराद मुसलमान और यहूदी दोनों हैं। आजकल मगरिब ख़ुसूसन अमरीका और आर्मेगेडोन का नज़रिया बहुत मकबूल हो रहा है, बल्कि अब इसकी मकबूलियत नज़रिए से बढ़कर एक तहरीक की सी हो गई है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मसीही नज़रिए पर। इस ज़मन में अमेरिका के साबिक़ सदर रेगन के अल्फाज काबिल गौर हैं। इन्होंने एक चर्च में खिताब करते हुए कहा था कि कम से कम 20 करोड़ सिपाही मशरिक़ यानी मुस्लिम ममालिक से आएंगे, जबकि करोड़ों सिपाही मगरबी ताकतों के होंगे। सल्तनत रोमा की तजदीदो क़याम के बाद फिर ईसा मसीह इन मशरक़ी अफवाज पर हमला करेंगे जिन्होंने इनके यरूशलेम को गारत कर दिया है। वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि यरूशलेम से 200 मील तक आज तक इतना खून बहेगा कि वो ज़मीन से घोड़ों की बाग की बुलंदी तक पहुंच जाएगा और ये सारी वादी इंसानों और जानवरों के खून से भर जाएगी। सदर रीगन गुफ्तगू जारी रखते हुए कहते हैं कि अगरचे ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन इस दिन खुदा इंसानी फितरत को ये इजाज़त दे देगा कि वो अपने आप को पूरी तरह ज़ाहिर कर दे। दुनिया के सारे शहर लंदन, पेरिस, टोक्यो, न्यूयॉर्क और शिकागो वगैरह सब के सब इस दिन सफ़ाए हस्ती से नेस्त नबूद हो जाएंगे। अमेरिका के एक और सदर जिमी कार्टर आर्मेगेडोन की तशरीह करते हुए कहते हैं कि इसराइल का क़याम बाइबल की पेशनगोई की तकमील और बाइबल के बयान का हासिल है। एक मसीही बुनियाद परस्त ओवल कहता है कि कट्टर यहूदी मुस्लिम मस्जिद अक्सा को बम से उड़ा देंगे, जिससे मुस्लिम दुनिया भड़क उठेगी। ये इसराइल के साथ एक मुक़द्दस जंग होगी। इसके नतीजे में मसीह अलैहिस्सलाम मजबूर हो जाएंगे कि दरमियान में मुदाखलत करें। एक और बड़ा मुबल्लिग डलूफ अली ऐलान कहता है कि इसराइल अपने हमसाये के ख़िलाफ़ जंग करते हुए खुदा की रज़ा पूरी कर रहा है। 1990 में जब खलीज की जंग जारी थी और हालिया इराक जंग में भी आलमी ज़राए अबलाग से आर्मेगेडोन का जिक्र बड़े ज़ोर शोर से हो रहा था। अमेरिका के सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले मुबल्लिग जेरी फालवेल एलानिया कहते हैं कि आखिरी जंग एक खौफनाक हकीकत है और हम सब आखिरी नस्ल का हिस्सा हैं। फालवेल कहते हैं कि ये एक आखिरी झड़प होगी और फिर खुदा ताला इस कुर्राए अर्ज़ को ठिकाने लगा देगा। फालवेल के साथ एक और बुनियाद परस्त मुबल्लिग लेंसे कहता है कि इस वक्त 1 दर्जन ममालिक के पास एटमी असलहा मौजूद है, चुनाचे हम यकीनी तौर पर दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। आखिरी जंग अज़ीम के नज़रिए पर कारबंद मकबूल आम पादरी ने न सिर्फ बड़े बड़े हजूमों को मुतासिर करते हैं बल्कि बहुत दौलत भी कमाते हैं। एक पादरी ओवल ने अपने सुनने वालों से इसी आखिरी जंग अज़ीम के नज़रिए पर कारबंद मकबूल आम पादरी न सिर्फ बड़े बड़े हजूमों को मुतासिर करते हैं बल्कि बहुत दौलत भी कमाते हैं। एक पादरी ओवल ने अपने सुनने वालों से $80 लाख तलब किए तो वो रकम इन्हें इसी वक्त फराहम कर दी गई। आर्मेगेडोन की जंग के मौजू पर इस वक्त लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से किताबें फ़रोख्त हो रही हैं। आन जहानी कुर्राए अर्ज़ नामी किताब मुसन्फ़ा हॉलैंड से है। आन जहानी कुर्राए अर्ज़ नामी किताब मुसन्फ़ा हॉलैंड से की अब तक 2 करोड़ 50 लाख कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। एक और बड़े मुसन्निफ़ टिम लाहिया की किताब की 30 लाख से ज़ायद कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। एक हफ्ता रोज़ा अखबार के एडिटर ने बताया कि इन किताबों की मकबूलियत से अंदाज़ा होता है कि वो मसीहियों से निकल कर सेकुलर अफराद में भी पहुँच गई हैं।
اس نے لکھا ہے کہ اس سے زائد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتابیں ہمارے کلچر پر بھی حاوی ہو گئی ہیں۔ امریکہ کی نامور مصنفہ گریس ہالسنز نے ایک بار ایک ممتاز مذہبی اسکالر براڈ سے دریافت کیا کہ یہ جنگ عظیم فلسطین میں ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں یہی ہوگی۔ جب مصنفہ نے مزید سوال کیا کہ آرمیگڈون کی فتح کے بعد کیا ہوگا، تو براڈ نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور بادشاہ داؤد علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے۔ اس نے سوال کیا کہ کیا یہودی عبادت گاہ ہیکل میں واضح رہے کہ یہودیوں کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام ہیکل میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ براڈ نے جواب دیا کہ ہاں، وہ بادشاہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ ایک امریکی بنیاد پرست پادری نے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بائبل کا عالم ہوں اور علوم دینی کا ماہر ہوں۔ میری اپنی بصیرت کے مطابق خدا کا قانون امریکی حکومت اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے قانون سے بالا تر ہے۔ ایک اور نمایاں مسیحی مذہبی مبلغ کلائیڈ تبلیغ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ پہلا وار حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کریں گے۔ وہ ایک نیا ہتھیار استعمال کریں گے جس کے وہی اثرات ہوں گے جو نیوٹرون بم کے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے قدموں پر کھڑے رہیں گے لیکن ان کا سارا گوشت گل چکا ہوگا، ان کی آنکھیں اپنے خولوں میں ختم ہو چکی ہوں گی اور زبانیں منہ کے اندر گل چکی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ تم انہیں محض ایک مذہبی رہنما نہ سمجھو بلکہ وہ ایک 5 اسٹار جنرل ہوں گے۔ اس وقت سارے امریکہ میں بنیاد پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور امریکہ اس میں خود پیش ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا کہ بنیاد پرست مسیحی مبلغین کو نہ صرف عام افراد پوری توجہ سے سنتے ہیں بلکہ امریکہ صدر بھی ان کی باتوں پر منوعن ایمان لاتے ہیں۔ انہیں ان کی طلب کے مطابق بھاری عطیات بھی فوری طور پر دیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف بنیاد پرستی اور جنگی جنون کے نظریے پر مبنی کتابیں بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فروخت ہو رہی ہیں۔